अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं जी? ठीक हैं। काफ़ी सारे लोगों को कन्फ्यूजन है कि बाइनरी प्लान बेस्ट है या जनरेशन प्लान बेस्ट है या इसके अलावा कोई और प्लान बेस्ट है। तो मैं आपके सामने A to Z आसान अल्फाज में, क्योंकि YouTube के ऊपर आपको अनलिमिटेड वीडियोस मिल जाते हैं, किसी में बाइनरी प्लान को अच्छा कहते हैं, किसी में जनरेशन प्लान को अच्छा कहते हैं, कैलकुलेशन करके प्रैक्टिकल आपको कोई भी नहीं दिखाता। तो मैं आज आपको प्रैक्टिकल दिखाऊंगा। आपने डिसीजन लेना है, आपने फैसला करना है, क्योंकि फ्यूचर आपका है तो डिसीजन भी आपका। आपसे ज़्यादा बेहतर आपके बारे में कौन जान सकता है कि कौन सा प्लान आपके लिए बेस्ट है। मैं आपको बताता चलूँ, तमाम प्लान बेस्ट होते हैं, तमाम कंपनीज बेस्ट होती हैं। सिलेक्शन हमारी होती है कि हम कहाँ पे सेटिस्फाइड हैं, हम कहाँ पे मुतमिन हैं। जहाँ पे हम मुतमिन होते हैं हम काम वहीं पे करते हैं। कोई प्लान परफेक्ट नहीं होता। अगर आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक चाहेंगे तो दुनिया में एक प्लान भी आपको नहीं मिलेगा। कुछ चीज़ें एडजस्ट करनी पड़ती हैं, कुछ चीज़ें एक्सेप्ट करनी पड़ती हैं, उसके मुताबिक फिर हम काम कर सकते हैं। उसके साथ साथ क्या होता है, हर प्लान के अंदर आपको लोग कामयाब भी मिलेंगे, नाकाम भी मिलेंगे। तो इसका ये मतलब नहीं जिसमें लोग नाकाम मिल गए तो वो प्लान गलत है, बल्कि उस प्लान के मुताबिक या उन्होंने काम नहीं किया या फिर जो उस प्लान के अंदर चीज़ें थी वो एक्सेप्ट नहीं कर सकते थे, वो उनको कबूल नहीं थी, जिसकी वजह से उन्होंने रिज़ाइन कर दिया या छोड़ दिया। या कुछ सिस्टम्स ऐसे होते हैं जिनमें लोग काम कर ही नहीं सकते। तो यहाँ पे मैं दो चीज़ों का आपके सामने कंपैरिजन रखूँगा, क्योंकि काफ़ी सारे लोगों का एक सवाल आ रहा था कि हम कंफ्यूज्ड हैं कि प्लान कौन सा बेस्ट है। जनरेशन वालों के भी मैसेज आ रहे थे, बाइनरी वालों के भी मैसेज आ रहे थे। तो यहाँ पे मैं आपको दोनों का कंपैरिजन प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा। डिसीजन आपके ऊपर होगा कि आप किस में काम करना चाहते हैं। ना फैसल बलोच की बात में आना है, ना किसी कंपनी ऑनर की बात में आना है, ना आपने किसी डिस्ट्रीब्यूटर की बात में आना है, ना सीनियर की बात में आना है, बल्कि आपने डिसीजन अपनी ज़िंदगी का खुद करना है। क्योंकि जब आप डिसीजन लेते हैं तो आपकी कामयाबी या नाकामी का आगाज़ उस डिसीजन से स्टार्ट हो जाता है। नाकाम बंदा या कामयाब बंदा सिर्फ एक डिसीजन के बाद स्टार्ट हो जाता है। जिस बंदे ने फैसला कर लिया, सोच लिया कि मैंने करना है, तब से आपकी कामयाबी का स्टार्ट शुरू हो जाता है। कामयाबी या नाकामी तब ही आपको मिलना स्टार्ट हो जाती है जब आप किसी चीज़ को करने का सोच लेते हैं। तो सोचों के बदलने से निकलता है नया दिन, सूरज के चमकने को सवेरा नहीं कहते। तो चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। सबसे पहले मैं आपको बाइनरी के बारे में बताता चलूँ। बाइनरी प्लान और जनरेशन प्लान, ये दो चीज़ें मैंने आपके सामने लिखी हुई हैं। कहीं पे मिस्टेक हो जाए उसके लिए माजरत, लेकिन मैं आसान अल्फाज में आपको समझाने की कोशिश करूंगा। आज से पहले इस अंदाज में आपको ना किसी ने समझाया होगा, ना कोई समझाएगा, क्योंकि मैं ईमानदारी के साथ दोनों प्लान को आपके सामने साबित करूंगा। आपका डिसीजन होगा कि आप किस प्लान को प्रेफर करते हैं और कौन सा प्लान आपके लिए बेस्ट है। तो यहाँ पे चलते हैं। सबसे पहले बाइनरी किसे कहते हैं, ये आपने आगाज़ किया। आगाज़ करने के बाद आपने अपने साथ दो लोगों को ज्वाइन करवाया। ये दो लोग आपके आ गए लेफ्ट और राइट। पेयर को कहते हैं बाइनरी, ठीक है। जोड़ा भी इसी को कहते हैं, पेयर भी इसी को कहते हैं, बाइनरी भी इसी को कहते हैं। यानी कि लेफ्ट और राइट जब आप दो लोगों को ज्वाइन करवाते हैं तो ये बाइनरी सिस्टम कहलाता है। इसी तरीके से ये एक बंदा है, इसने अपने साथ एक को ज्वाइन करवाया, दो को ज्वाइन करवाया, तीन को ज्वाइन करवाया, चार को ज्वाइन करवाया, पाँच को ज्वाइन करवाया। मतलब आप अपने साथ जितना दिल करे लोगों को ज्वाइन करवाएं, उसको आप जनरेशन बोलते हैं। एक ही लाइन में आप जितना दिल करे अपना नेटवर्क बना सकते हैं, अपना सिस्टम बना सकते हैं, पैसिव इनकम एंजॉय कर सकते हैं। लेकिन बाइनरी सिस्टम में आप दो लाइनों के बाद तीसरा, चौथा, पांचवा कोई भी ऐड नहीं कर सकते। आपको यही दो लाइनों में ही सबको एडजस्ट करना है। आप अपनी मर्जी के मुताबिक नहीं जा सकते, दो लाइनों में आप बाउंड हो जाते हैं। अब हम चलेंगे कैलकुलेशन को देखने के लिए कि बेसिकली अर्निंग आती कैसे है, पैसे आते कैसे हैं, लोग पैसा कमाते कैसे हैं और हमें किस प्लान में काम करना चाहिए और हमारे लिए अफोर्डेबल कौन सा है। सबसे पहले एक बात याद रखिएगा, जनरेशन प्लान में आपको सिंगल वन लाइन से भी अर्निंग आती है। आपने एक पर्सन को ऐड किया, उसके बाद जितनी टीम बनेगी हर पर्सन से आपको पॉइंट्स भी आएंगे, कमीशन भी आएगी, नेटवर्क भी बनेगा। यहाँ पे दो लाइनें चलाने की आपको ज़रूरत नहीं है। लेकिन बाइनरी सिस्टम में आपकी एक साइड पे 1 करोड़ बंदा आ गया, दूसरी साइड नहीं चलेगी, 1 रुपया भी नहीं आएगा। यहाँ पे आपको दो लाइनें मेंटेन करनी है। यहाँ पे आपको एवरी सेल, एवरी पर्सन, एवरी ज्वाइनिंग कमीशन आता है। ये सबसे पहला फ़र्क आप अपने जहन में रखेंगे। इसके बाद यहाँ पे फ़र्ज़ करें जनरेशन प्लान के मुकाबले में बाइनरी प्लान वाले कहते हैं कि बाइनरी प्लान के अंदर ज़्यादा कमीशन डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है,
ये आसान है, मतलब जो भी उनके माइंड में आता है, क्योंकि जो जनरेशन करता है वो कहता है जनरेशन बेस्ट है, जो बाइनरी करता है वो कहता है बाइनरी बेस्ट है। तो आपने डिसाइड करना है, आपने डिसीजन लेना है कि एक्चुअल में बेस्ट है कौन सा और किस में फ्यूचर कैरियर आपका सिक्योर है। फर्ज करें यहाँ पे हम कहते हैं कि बाइनरी में होता नहीं है, लेकिन मैं कहता हूँ 80% कमीशन आपकी सेल का डिस्ट्रीब्यूट आप में ही डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है। फर्ज करें ये 80% है, यहाँ पे हम 10 लाइनों तक या 10 लोगों की डेप्थ तक चले जाते हैं। यहाँ पे हमने 10 लोगों को फर्ज करें ज्वाइन करवा दिया, लेफ्ट पे भी और राइट पे भी। एक्चुअल में बराबर 2 लाइनें चलती नहीं है, लेकिन आपको समझाने के लिए, ठीक है। एक्चुअल में आज तक किसी भी बंदे की 2 लाइनें बराबर नहीं चली, एक पावर होती है एक वीकर होती है। लेकिन मैं यहाँ पे आप लोगों को समझा देता हूँ कि 10 लेफ्ट पे और 10 राइट पे आपके लोग आए आपके साथ। तो यहाँ पे हुआ क्या, फर्ज कर लें यहाँ पे 1 लाख रुपए की सेल होगी, 1 लाख, और इस साइड पे भी 1 लाख की सेल हो गई। अब ये टोटल कितनी सेल हो गई, 2 लाख रुपए की। अकॉर्डिंग टू बाइनरी या इस प्लान को करने वालों के मुताबिक क्या होता है कि 80% आपकी सेल का कमीशन आपने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है। हालांकि आप कैलकुलेट करें तो 40 या 50% से ऊपर कमीशन डिस्ट्रीब्यूट नहीं होता। मैं मान लेता हूं 80% कमीशन डिस्ट्रीब्यूट हो गया। अब होगा क्या, मतलब 1 लाख रुपए की सेल आई तो इसमें से 80,000 रुपए डिस्ट्रीब्यूट होंगे। आपको भी पता है, मुझे भी पता है कि 80% जो है वो 80,000 रुपए ही बनते हैं। अब 80,000 रुपए जब 10 लोगों में डिस्ट्रीब्यूट होंगे तो पर पर्सन कितना कमीशन जाएगा, अगर इनका पेयर बराबर चल रहा है तो। अगर नहीं चल रहा तो ये 8,000 रुपए नहीं आएंगे, ठीक है। लेकिन इनको 8,000 रुपए आएंगे सबको, इस ऊपर वाले को कितने आ जाएंगे, 16,000 रुपए, क्योंकि इसकी दोनों साइडें हैं। इसकी टोटल 2 लाख रुपए की सेल गई, तो इसको 2 लाख का जो इसमें से कमीशन बनेगा टीम वर्क का वो बनेगा 16,000 और इनका जो कमीशन बनेगा वो 8,000 रुपए। अब इसी हिसाब से हम जनरेशन प्लान की भी ज्यादा लाइनें ओपन नहीं करते, जस्ट 2 लाइनें इसके बराबर ही कंपेयर करके मैं आपको समझा देता हूं। हमने यहाँ पे भी 2 लाइनें ओपन की और इसकी भी डेप्थ तक हम कितने तक चले गए, 10 लेवल तक, ठीक है जी। यहाँ पे हम 10 लेवल तक चले गए, ये देखें ये 10 लेवल हो गए। और यहाँ पे भी हम बराबर सेल कैलकुलेट कर लेते हैं। 1 लाख रुपए की इधर सेल आई, 1 लाख रुपए की इधर सेल आई, टोटल कितनी सेल हो गई, 2 लाख की। इधर कितनी हो गई, 2 लाख की। लेकिन मैं फर्ज कर लेता हूँ यहाँ पे आपको आपकी सेल का 70% डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, हालांकि ऐसा होता नहीं। अब जो जनरेशन प्रो प्लान आए हैं 1-2 साल पहले से जो चल रहे हैं, यहाँ पे आपको बाइनरी से भी ज़्यादा कमीशन डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। लेकिन मैं फिर भी मान लेता हूं कि चले कम कर लेते हैं, ओल्ड प्लान की बात कर लेते हैं, न्यू की करते ही नहीं है। न्यू में तो बहुत एक्स्ट्रा है, बाइनरी प्लान उसका कंपेयर कर ही नहीं सकता। लेकिन मैं फिर भी आपको समझाने के लिए ओल्ड प्लान के साथ कंपेयर कर देता हूं उसके साथ। तो यहाँ पे कितना ये डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, 70%। इसका मतलब है 2 लाख की सेल आई है, 1 लाख में से 70,000 और 1 लाख में से 70,000, टोटल कितने डिस्ट्रीब्यूट हुए, 1,40,000 रुपए। अब 70,000 को जब हम 10 में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो कितने आएंगे, 7,000 रुपए। इसको यहाँ से कितने आए, 7,000 रुपए, और यहाँ से कितने आए, 7,000, टोटल कितने आए, 14,000। तो इस हिसाब से देखें तो बाइनरी में 16,000 हैं, जनरेशन में 14,000 हैं, तो ये बेस्ट हुआ ना। लेकिन थोड़ा सा आगे चल के देखें, क्योंकि शॉर्ट टाइम में मैं आपको ऑलरेडी कहता रहता हूं कि बाइनरी प्लान में आप ज़्यादा शॉर्ट टाइम में कुछ टाइम के लिए थोड़ी बहुत अमाउंट कमा जाते हैं। लॉन्ग टाइम के लिए आप यहाँ पे अपना कैरियर फ्यूचर नहीं बना सकते, तो वो यहाँ पे मैं आपको बताऊंगा कैसे नहीं बना सकते। तो फर्ज करें यहाँ पे ये आगे है, ये पीछे है, यहाँ पे हर पर्सन को 8,000 है, यहाँ पे 7,000 है, तो ये पीछे है ना। लेकिन थोड़ा सा रुकें, इसको थोड़ा सा हम आगे बढ़ाते हैं। फर्ज करें मजीद 10 लोग आए और 1-1 लाख की और सेल आ गई, टोटल कितनी सेल हो गई, 1 लाख और प्लस कर लेते हैं, और यहाँ पे भी 1 लाख और प्लस कर लेते हैं, टोटल कितना हो गया, 2 लाख, और इधर से भी 2 लाख। तो टोटल ये जो 2-2 लाख की सेल आई है, मतलब क्या हुआ, यहाँ पे पहले 10 लोग थे, अब 20 लोग हो गए, यहाँ पे भी 10 लोग थे, यहाँ पे भी 20 लोग हो गए। तो अब होगा क्या, ये जो 2 लाख की सेल है ये टोटल अब 20 लोगों में डिस्ट्रीब्यूट होगी। तो होगा क्या कि वही 8,000 रुपए यहां से फिर से आप तकसीम करके देख लें, वही 8,000 रुपए पे खड़े हुए हैं। टीम भी बढ़ी, नेटवर्क भी बढ़ा, सेल भी बढ़ी, कमीशन नहीं बढ़ा, ग्रोथ नहीं हुई, पोटेंशियल नहीं आया, वर्थ नहीं आई,
ठीक है, पैसिव इनकम भी नहीं आई। ये 16,000 रुपए पे 1 लाख पे भी 16 पे था, 2 लाख पे भी 16 पे खड़ा हुआ है, 3 लाख पे आएगा तो 10 लोग और बढ़ जाएंगे। 10 मतलब कि 30 लोगों में जब 3 लाख रुपए डिस्ट्रीब्यूट होंगे तो आप खुद अंदाजा लगा लें क्या कमीशन आएगा। और जैसे ही आप बड़े लेवल पे पहुंचते हैं, अच्छे लेवल पे पहुंचते हैं, सीनियर कमीशन डाउन, डेली बेस चेक, मंथली चेक, तो आपका कमीशन डाउन चला जाता है। ये पूरे बाइनरी प्लान में ऐसा होता है, किसी स्पेसिफिक कंपनी में नहीं होता, ये बाइनरी प्लान में ऐसे ही होता है, क्योंकि जब तक चेक नहीं लगेगा ओवरपेड हो जाएगी, ओवरपेड होगी तो भाग जाएगी। अब भागने से बचने के लिए चेक लगाने पड़ते हैं, चेक लगता है सीनियर का कमीशन खत्म। तो जो बंदा पैसिव इनकम के लिए आया है, नेटवर्क मार्केटिंग एक समंदर है और इसको ज्वाइन करने के लिए या इसका आगाज करने के लिए लोग अपना कैरियर, अपना फ्यूचर बनाने आते हैं। यहाँ पे 2, 4, 5, 10 लाख की गेम नहीं होती, यहाँ पे लोग करोड़ों रुपए कमाते हैं जो इसकी वर्थ को समझते हैं। तो खैर इसी को थोड़ा सा हम आगे कंटिन्यू करते हैं। यहाँ पे फर्ज करें, मान लेते हैं इसकी अर्निंग जो है वो टोटल 10 लेवल की है। चलें, कुछ लोग कहते भी हैं, तो इसके पास ये आज़ादी है ना कि ये जितना दिल करे अपनी मर्जी का उड़ सकता है, इसके ऊपर कोई पाबंदी तो नहीं है। इसकी मजबूरी है, इसके साथ 30 लाख लोग भी आ गए, इसने जब भी रिप्लेस करना है नीचे करना है, जब भी रिप्लेस करना है नीचे करना है। तीसरा बंदा ओपन नहीं कर सकता, तीसरी लाइन ओपन नहीं कर सकता, अपनी मर्जी के मुताबिक मल्टीपल लाइंस ओपन नहीं कर सकता। जब भी करेगा रिप्लेस करेगा और इसका कमीशन सारों में डिस्ट्रीब्यूट होगा, कमीशन इतना इतना सा डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो उससे होगा क्या, आप नेटवर्क मार्केटिंग के पोटेंशियल को समझते हैं तो आपको समझ आ गई होगी जो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि नेटवर्क इतना भी हो ना, कमीशन इतना आएगा, क्योंकि वो मुख्तलिफ लोगों में डिस्ट्रीब्यूट होगा। इसी चीज़ को हम इधर देख लेते हैं। फ़र्ज़ करें यहाँ से उसको कितना आया, 7,000, और यहीं पे अगर हम फ़र्ज़ करें वो यहाँ पे एक और लाइन ओपन कर लेता है 1 लाख की, 7,000 यहाँ से भी आएगा ना। अब तीसरी लाइन, चौथी लाइन उसने ओपन कर ली, 7,000 यहाँ से भी आएगा। अगर वो एक और लाइन यहाँ पे ओपन कर लेता है, 7,000 यहाँ से भी आएगा। ये मैं आपको 7,000 या 8,000 या 10,000 ये समझाने के लिए बोल रहा हूँ, ये स्पेसिफिक नहीं है। ये मैंने आपको एक कैलकुलेशन दी है। यहाँ पे 70,000 भी हो सकता है एक एक लाइन से, 80,000 भी हो सकता है, 1 लाख भी हो सकता है, 10 लाख भी हो सकता है, 1 करोड़ भी हो सकता है। वो डिपेंड करता है सेल के ऊपर, क्योंकि कंपनी के पास जो सेल आएगी उसी में से तमाम में डिस्ट्रीब्यूट होगा ना। घर के बर्तन सेल करके तो आप में डिस्ट्रीब्यूट नहीं करने वाली। तो इसलिए यहाँ पे ये चीज़ चेक कर लें कि जितनी सेल आएगी ऊपर तमाम लोगों में उन्हीं 2 लाइनों में डिस्ट्रीब्यूट होगी, तो कमीशन पर पर्सन आएगा कितना। वर्थ नहीं बढ़ेगी, ग्रोथ नहीं बढ़ेगी, आपकी कंटिन्यूसली अर्निंग वो नहीं होगी। किसी मंथ आपकी 2 लाख होगी, किसी मंथ आपकी 20,000 होगी, किसी मंथ आपकी 40,000 होगी, किसी मंथ आपकी 1.5 लाख होगी। आप मेंटेन ही नहीं कर सकते कि भाई आपने 2 लाख वाला लाइफस्टाइल बनाना है या 20,000 वाला, आपने 1.5 लाख वाला बनाना है या 1 लाख वाला। तो ये ऊपर नीचे होती रहती है, इसमें कोई फिक्स नहीं होती। तो इसलिए आप एडजस्ट भी नहीं कर सकते। यहाँ पे आपकी अर्निंग कंटिन्यूसली आती रहती है। क्यों? उसका रीज़न है, यहाँ से भी अर्निंग आती है, यहाँ से भी आती है, यहाँ से भी आती है, यहाँ से भी आती है और यहाँ से भी आती है। अब यहाँ पे देख लें, 14,000 यहाँ से आए थे, 7,000 और 7,000, 14,000 यहाँ से, 28,000 और 7,000, 35,000 रुपए। इसकी तो वर्थ बढ़ चुकी है, इसकी वर्थ नहीं बढ़ी भाई। क्यों? क्योंकि 2 ही ऑप्शन है। एक कंपनी आपको कहती है आप सिर्फ 2 लाइनें चला सकते हैं, एक कंपनी आपको कहती है जितना दिल करे आप काम कर सकते हैं, जितनी दिल करे ओपन कर सकते हैं, हर लाइन से अलग बिजनेस ले सकते हैं। आपको एग्जांपल दे दूं, फर्ज करें आपके 2 बाग हैं, हर बाग आपको देता है 1-1 लाख रुपए मंथ का। वहीं पे आपके 10 बाग हैं और वो आपको देता है पर मंथ 50-50 हज़ार। तो मेरे भाई वक्ती तौर पे आपको एक बाग से जो 1 लाख रुपए है ना, वो बहुत बड़ी अमाउंट लग रही है कि भाई 2 बाग हैं 1-1 लाख आ रहा है। वहीं पे अगर देखें दूसरी साइड पे 10 बाग हैं, आप 50-50 हज़ार रहा है, लेकिन मंथ का 5 लाख है मेरे भाई। यहीं पे अगर 20 बाग हो ना 10 लाख बनता है, 40 बाग हो 20 लाख बनता है, 100 बाग हो 50 लाख बनता है। लेकिन जहाँ पे 2-2 लाख भी पर बाग दे 4 लाख है, 3-3 लाख भी दे तब भी 6 लाख है, 4-4 लाख दे तब भी 8 लाख है, 5-5 लाख दे ना एक बाग फिर भी 10 लाख है भाई। आप बाइनरी के अंदर कोई एक पर्सन पूरे बाइनरी प्लान्स के अंदर एक आईडी से, एक आईडी की बात कर रहा हूँ, एक अकाउंट की बात कर रहा हूँ, क्योंकि पोटेंशियल एक अकाउंट का होता है ना। तो यहाँ पे एक अकाउंट से आप मुझे कोई एक बंदा दिखा दें जो 10 लाख रुपए एक अकाउंट से बाइनरी प्लान से कमा रहा हो, मैं आपको जनरेशन प्लान के अंदर एक अकाउंट से 1-1 करोड़ प्लस कमाने वाले दिखाऊंगा। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गई होगी। पोटेंशियल की मैं बात कर रहा हूँ। जो कहते हैं यहाँ पे अर्निंग नहीं है, यहाँ पे तो लेवल्स हैं। वेस्टीज का आपने नाम सुना होगा, इंडियन कंपनी है, टॉप 10 में आती है।
9 लेवल अर्निंग है, 9 लेवल अर्निंग, टॉप 10 में है सर। एमवे की एग्जांपल्स देते हो ना डायरेक्ट सेलिंग में, जनरेशन प्लान है, आप बैनरी प्लान वाले प्लान ले आओ जहां पे एग्जांपल्स दो, ये टॉप 10 में है, ये इससे लोग इतना कमा रहे हैं, इससे फलां बंदे ने एक मंथ में करोड़ रुपए नहीं, चलें 50 लाख वाला, 50 लाख वाला भी नहीं सर, 10 लाख वाला ले आए। नहीं है सर, एक अकाउंट से नहीं है, मल्टीपल अकाउंट्स की, मुख्तलिफ अकाउंट्स बैनरी प्लान के अंदर इजाज़त होती है। क्यों? क्योंकि जनरेशन प्लान का एक अकाउंट बैनरी प्लान के 10 अकाउंट के बराबर ताकत रखता है पैसे देने की। इसीलिए जनरेशन प्लान में एक अकाउंट होता है, बैनरी प्लान के अंदर मल्टीपल अकाउंट्स लगाए जाते हैं ताकि पैसिव इनकम बनाई जा सके और इसके बराबर कमाया जा सके। तो इसलिए उम्मीद करता हूँ इस चीज़ की आपको लोगों को समझ आ गई हो। दूसरी बात कर लेते हैं। दूसरी क्या है कि लोग कहते हैं यहाँ पे रिस्क होता है, यहाँ पे अर्निंग ज़्यादा नहीं कमाई जा सकती, यहाँ पे रिस्क ज़्यादा है, बैनरी प्लान बेस्ट है, वहाँ पे हर आपको पेयर का कमीशन आता है। अगर आपकी पावर लाइन बन गई है तो आपको वीकर में कोई भी एंट्री लगेगी तो कमीशन आएगा। तो उसको भी मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। सर ये आपका पेयर है, ठीक है जी, ये आपका पेयर है, इसमें टीम बढ़ते बढ़ते फ़र्ज़ करें आपकी जो टीम है वो हो गई 1000 लोगों की। कितनी? 1000 लोगों की। जो 1000 लोगों की टीम करता है उसे लग पते जाते हैं। लेकिन मैं एग्जाम्पल दे देता हूँ कि यहाँ पे जी 1000 लोगों की टीम हो गई। 1000 लोगों में ये आपकी सेल जो गई है वो 5 लाख रुपए की गई है। कितने की गई है जी? 5 लाख रुपए की। दूसरी साइड पे आपकी टीम बढ़ी और ये टीम है आपकी 200 लोगों की। अब 200 लोगों में आपकी एक दिन में सेल गई कितने की? 50,000 रुपए की। तो आपको कमीशन जो आएगा वो 50,000 का आएगा। हालांकि ये 1000 और 2000 1200 लोगों की आपकी टीम है। सेल कितनी गई आपकी? 5,50,000 रुपए की, लेकिन आपको कमीशन कितने का आएगा? 50,000 रुपए का कमीशन ऊपर डिस्ट्रीब्यूट होगा तमाम लोगों में। ये कमीशन आपको नहीं आएगा, ये सिस्टम में जाएगा। जितना भी सेल हो रही है ये सिस्टम में जाएगा, आपको नहीं मिलेगा भाई। हालांकि आपकी सेल कितनी हुई है? 5,50,000 की। आपको बैनरी में कमीशन कितना जा रहा है? 50,000 रुपए का। तो आपको समझ आ गई होगी कि 5,50,000 रुपए की सेल दे के 50,000 रुपए का कमीशन ले रहे हो। ज़रा इस चीज़ को अंडरस्टैंड करना। दूसरी साइड में आपको बताता हूं कि आप जो कह रहे हैं ना कि इसके अंदर रिस्क ज़्यादा होता है, तो मैं आपको बताता हूं। फ़र्ज़ करें ये एक लाइन लगी, यहाँ पे टोटल सेल गई 1 लाख की। हम मैं 5 लाख की करते ही नहीं हूँ, 1 लाख की। ये दूसरी लाइन लगी, यहाँ पे सेल गई 50,000 की। तीसरी लाइन लगी, यहाँ पे सेल गई 40,000 रुपए की। चौथी लाइन लगी, इससे ये जो चौथी लाइन काम कर रही है, चौथा पर्सन काम कर रहा है, यहाँ पे सेल गई जस्ट 10,000 रुपए की। पांचवी लाइन लगी, यहाँ पे सेल गई जस्ट 5,000 रुपए की। अब मैं आपको हर हिसाब से 1 लाख से लेके 5,000 तक की कैलकुलेशन मैंने आपको दी है। अब यहाँ पे इस चीज़ को चेक करें, 1 लाख और 50,000, 1.5 लाख, 90,000, 2 लाख, 2 लाख 5। टोटल सेल कितनी गई है सर? 2 लाख की। कितनी गई है? 2 लाख रुपए की। यहाँ पे सेल कितनी गई है? 5,50,000 रुपए की। यहाँ से आपको जो कमीशन डिस्ट्रीब्यूट होगा तमाम लोगों में वो होगा 50,000 का। लेकिन यहाँ पे आपको जितनी सेल हुई है, ये सारी की सारी सेल हुई है, इनसे या इनसे नीचे टीम में कहीं पे भी, इस सारी का कमीशन इस पर्सन को आएगा। अब इसको कमीशन कितना आएगा? 2,05,000 रुपए का कमीशन। तो आगे कौन निकल जाएगा मेरे भाई? इसके पास पोटेंशियल है, विड्थ है, ये जितना दिल करे अपने पर फैला सकता है, जितना दिल करे अर्निंग कर सकता है, लेकिन ये नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि इसको वीकर से आना है। इसके अंदर जितने लीडर हैं, जितने रैंक अचीवर हैं, इससे कुछ भी नहीं आना, एक पैसा भी नहीं आना भाई। इसको कहाँ से आना है? यहाँ से। और वीकर होती कौन है? जिसमें लीडर्स अच्छे नहीं होते, जिसमें काम ज़्यादा नहीं होता, जिसमें थोड़ा थोड़ा काम हो रहा होता है, कम कम काम हो रहा होता है, तो उसमें से इसको कमीशन आना है। अब सेल तो गई बैनरी प्लान में 5,50,000 की, कमीशन आया 50,000 का। यहाँ पे टोटल सेल गई 2,05,000 की, तो 2,05,000 का कमीशन आया। तो कौन आगे निकलेगा? इधर इसको पर पर्सन कमीशन आ रहा है, इधर इसको पेयर पे कमीशन आ रहा है, इधर इसको हर पर्सन के साथ पॉइंट्स आ रहे हैं, इधर इसको पेयर के कमीशन आ रहे हैं। तो आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं क्या होता है। अच्छा, एक और सवाल आता है कि वो कहते हैं जी ये सारे ठीक हैं, साइड पे हो गए, मैं आपकी टीम में आया, किसी को मैंने अपना प्लान दिया, वो एग्री भी हो गया, वो ज्वाइन भी करना चाहता है, और मैंने यहाँ से आपका 1 लाख वाला जो आपकी मेन लाइन थी, सबसे बड़ी लाइन थी, वो मैंने आपकी उठा ली। अब आपको क्या आएगा? अब आपका क्या बनेगा? ये सवाल आप आगे उससे भी कर सकते हैं।
और जब आप सवाल करेंगे तो आपको बड़ा दिलचस्प जवाब मिलेगा। वो कौन सा है? चले, मेरी आपने 1 लाख जहाँ से मुझे अर्निंग हो रही थी आपने लाइन उठा ली, लेकिन अगर मैं आपकी ये वीकर है और यही वीकर मैं आपकी उठा लूँ, मुझे फिर भी ये 1 लाख वाली उठ गई, 1,05,000 का फिर भी कमीशन आएगा, रुकेगा नहीं, रोड पे नहीं आऊँगा, रिस्क पे नहीं लगूंगा, काम मेरा फिर भी चलता रहेगा, क्योंकि कुछ न कुछ मेरा यहाँ पे काम हो रहा है। लेकिन आपका सारा मरहून मिन्नत इसका है। जैसे ही मैं ये उठाऊंगा ना, ये ज़रूरी तो नहीं है कि आप मेरी टीम में से बंदा लेके जा सकते हैं, मैं आपका नहीं लेके जा सकता, या मैं आपका लेके आ सकता हूँ, मेरी टीम से कोई और लेके नहीं जाएगा, ऐसा तो नहीं है ना मेरे भाई। या ये दुनिया है, यहाँ पे हर बंदा दूसरे प्लान में जाता है, समझता है, जब उसे अपना कैरियर फ्यूचर नज़र आता है वो मूव ऑन करता है। तो आप इधर से लेके जा सकते हैं, तो आपकी टीम से मैं या कोई और भी तो लेके जा सकता है। तो जैसे ही ये बंदा जिसके नीचे टीम थी, जिसके नीचे सेल हो रही थी, जैसे फ़र्ज़ करें आपने आगाज़ किया, आपको एक पर्सन वीकर में मिला, उसने अच्छा काम किया, अच्छा नेटवर्क बनाया, उसकी टीम बनी, आपके जितने भी रेफरल थे आपने उसकी डॉन में लगाए और उसको नंबर देते गए, ये अपने ग्रुप में ऐड करो, इनको टीच एंड ट्रेन करो, ये आपकी टीम है। उसकी पावर हो या वीकर हो, जो लीडर है उसे बहुत प्यारी होती है, तो वो उनको चलाएगा, सिखाएगा, समझाएगा। और अगर वही लीडर एक टाइम पे आपका कोई उठा लेता है तो क्या होगा? तो ये सारी टीम भी जाएगी, आपने जो आपने रेफरल ऑटो स्पेल के ज़रिए दिए हुए होंगे वो भी जाएंगे, और आप मेरे भाई रोड पे आ जाओगे। ये है रियलिटी। यहाँ पे अप्लाई हो सकता है तो यहाँ पे भी हो सकता है। यहाँ से जाने के बाद रोड नज़र रखना, ये माइंड में रखना। लेकिन यहाँ पे अगर ये उठ भी गया ना, 2,05,000 की सेल थी तो 1,05,000 की फिर भी सेल होगी, फिर भी इसका कमीशन आएगा और फिर मैं नई लाइन ओपन कर लूँगा। आपको दोबारा काम स्टार्ट करने से, ज़ीरो से काम दोबारा स्टार्ट करना पड़ेगा, दोबारा टीम खड़ी करनी पड़ेगी और फिर आप आगे आओगे। तो ये अपने जहन में रखिएगा। अब अगर हम तीसरे टॉपिक के ऊपर बात करें तो वो है सर रैंक अचीवमेंट, कि रैंक अचीवमेंट होती कैसे और यहाँ पे रैंक अचीव होते कैसे हैं, अर्निंग रुकती कैसे है। या काफ़ी सारे लोग ये चीज़ भी बोलते हैं कि जी यहाँ पे तो आपका सेम रैंक के ऊपर चेक रुक जाएगा, सेम रैंक के ऊपर आपको अर्निंग नहीं आएगी। तो काफ़ी सारे लोग इस कन्फ्यूजन का शिकार हो जाते हैं कि भाई जैसे ही सेम रैंक आएगा तो हमें आएगा ही कुछ नहीं। ऐसा कुछ नहीं होता। मैं दोनों की आपको प्लानिंग शेयर करता हूँ कि दोनों में होता क्या है। ये फ़र्ज़ करें एक बाइनरी प्लान है और इसकी एक पावर होती है और एक वीकर होती है। अब पावर में आपकी जितनी भी टीम है, इसमें जितने भी रैंक अचीवर हैं, जितने भी आपके टॉप अर्नर हैं, किसी भी रैंक के ऊपर काम कर रहे हैं, यहाँ से आपका कोई रैंक अचीव नहीं होगा। चाहे वो आपके डायरेक्ट हों, चाहे वो आपके डायरेक्ट इनडायरेक्ट हों, चाहे वो कार अचीवर हों, किसी भी लेवल पे आपका रैंक कहाँ से अचीव होगा? यहाँ से। मुख्तलिफ कंपनीज़ हैं जहाँ पे आपको रैंक अचीव करने के लिए जो है वो क्राइटेरिया पूरा तो हर कंपनी में करना पड़ता है, लेकिन मैं किसी स्पेसिफिक कंपनी का नाम नहीं लूँगा। मैं इतना जाहिल और बेवकूफ़ नहीं हूँ कि अपना काम चलाने के लिए किसी कंपनी को हिट करूँ, लेकिन मैं इंडस्ट्री की बात कर रहा हूँ कि इनमें कंपैरिजन क्या होता है। आप इंडस्ट्री को देख के अपना डिसीजन लें, कंपनी को देख के ना लें, क्योंकि कंपनी ने तो उस इंडस्ट्री के मुताबिक ही काम करना है। तो अब रैंक कैसे अचीव होते हैं? बाइनरी प्लान में आपका रैंक निकलता है वीकर से। अब वीकर में जैसे ही आपके पीछे कोई सेम रैंक पे आएगा, जैसे आप ब्राउन, सिल्वर, गोल्ड हैं, ठीक है, जैसे ही आप गोल्ड बनते हैं वो तो आप डायरेक्ट लगाने से और पॉइंट्स पूरे करने से आप गोल्ड हो जाते हैं। लेकिन जब आप प्लेटिनियम होते हैं तो आपको पीछे सेम रैंक के ऊपर प्लेटिनियम होने के लिए एक गोल्ड चाहिए। क्या चाहिए? एक गोल्ड चाहिए। अब आपका ये गोल्ड तो हो गया, लेकिन इस गोल्ड को प्लेटिनियम होने के लिए क्या चाहिए? ये इसकी दो साइडें हैं जैसे आपकी थी, एक इसकी पावर है, इसकी एक वीकर है। अब फ़र्ज़ कर लें ये इसकी पावर है और ये इसकी वीकर है। अब इसको इसमें से नहीं, इसमें इसके जितने लोग काम कर रहे हैं, जितने रैंक अचीवर हैं, जितनी इसकी सेल हो रही है, जितने लेवल पे गए हुए हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इसका रैंक अब कहाँ से होगा? हर हाल में इसने यहाँ से रैंक अचीव करना है। यहाँ पे ये गोल्ड होगा तो ये प्लेटिनियम होगा और ये बंदा अगले रैंक पे ट्रांसफ़र हो जाएगा। होगा क्या? इस चीज़ को समझिएगा, ये कितना डिफ़िकल्ट है, आसान नहीं होता मेरे भाई। देखने में बड़ा आसान है कि वीकर में एक नहीं, हर बंदे का एक, और हर बंदे का वीकर में से एक, और वो भी डायरेक्ट स्पॉन्सर्ड। डायरेक्ट नहीं है तब भी रैंक अचीव नहीं होगा, वीकर में से नहीं है तब भी रैंक अचीव नहीं होगा बाइनरी में। ठीक है जी। अब ये बंदा फ़र्ज़ करें क्या हो गया? गोल्ड, ये प्लेटिनियम और ये अगले रैंक पे चला गया। अब इसकी फिर आगे दो लाइनें होंगी, ठीक है, दो साइडें होंगी, एक इसकी पावर होगी, एक इसकी वीकर होगी। अब फ़र्ज़ कर लें ये इसकी पावर है, ये इसकी वीकर है। अब यहाँ से इसको सीनियर को सपोर्ट मिल रही है, सीनियर की तरफ से ऑटो स्पेल आ रहा है, ये खुद काम कर रहा है, ये इसमें अच्छे अच्छे काम करने वाले लीडर्स मौजूद हैं, तो ये इसकी पावर बन गई। अब होगा क्या? इसको यहाँ से, ये जो बंदा है ना, इसको यहाँ से रैंक अचीवर चाहिए।
जब इस बंदे का रैंक गोल्ड होगा, मतलब इसकी वीकर में से, इसके डायरेक्ट बंदे का इसकी वीकर में से गोल्ड होगा, ये प्लैटिनियम होगा, ये अगले रैंक पे जाएगा और तब ये अगले रैंक पे जा पाएगा। समझ आ रही है कि नहीं? अब ये बंदा जो रैंक अचीवर निकला है, इस बंदे ने फिर आगे 2 लाइनें चलानी है। यहाँ से इसकी एक पावर बनेगी, एक वीकर बनेगी। पावर से इसका कोई तल्लक नहीं, चाहे वो डायरेक्ट इनडायरेक्ट किसी भी रैंक पे पहुंच जाए। इसको वीकर में से एक बंदा गोल्ड निकालना है इस बंदे को। समझ आ रही है? ये अभी तक मैं इसको कार अचीवर तक नहीं लेके गया, ये पहुंचा भी नहीं है। इस बंदे को वीकर में से एक बंदा अपना सेम रैंक चाहिए, मतलब गोल्ड चाहिए। जब ये गोल्ड होगा, ये प्लैटिनियम होगा, ये अगले रैंक पे ट्रांसफर होगा, ये अगले रैंक पे ट्रांसफर होगा और ये अगले रैंक पे ट्रांसफर होगा। समझ आ रही है? अब ये जो बंदा है, इसने फिर आगे 2 लाइनें चलानी है, एक पावर एक वीकर। फर्ज करें ये पावर है, ये वीकर है। अब इसको पावर से फिर कोई गर्ज नहीं है, पावर में जो जहां पे पहुंच जाए कोई फर्क नहीं पड़ता। इसका डायरेक्ट भी होना चाहिए, रैंक अचीवर भी होना चाहिए और रैंक अचीव भी होना चाहिए और उसका काम करना भी जरूरी है। अब ये बंदा जब रैंक अचीव करेगा, इसका रैंक चेंज होगा, इसका रैंक चेंज होगा, इसका रैंक चेंज होगा, इसका रैंक चेंज होगा और इसका रैंक चेंज होगा। अल्लाह ना करे किसी वजह से, किसी बात की वजह से, नेगेटिविटी की वजह से, पर्सनल इश्यूज़ की वजह से, सिस्टम से वो मुतनफ़र हो जाता है, कुछ भी हो जाता है। ये बंदा छोड़ जाए, तमाम लोगों का रैंक फंस गया। ये बंदा छोड़ देगा, तमाम लोगों का रैंक फंस जाएगा। ये बंदा छोड़ जाएगा, ऊपर तमाम लोगों का रैंक फंस जाएगा। ये बंदा छोड़ जाएगा, इसको फिर इसका रैंक फिर फंस गया। इसको फिर ज़ीरो से नई अपने साथ एंट्री करनी पड़ेगी, नया यूज़र बनाना पड़ेगा। ब्राउन्ज होगा, सिल्वर होगा, गोल्ड होगा, फिर रैंक अचीव करवाएगा। उनके जब रैंक अचीव होंगे, जब इसके नीचे सेम रैंक पे ये वाला बंदा पहुंचेगा, देन ये रैंक अचीव करेगा। तो ये बड़ा आसान है ना, ये कोई नहीं बताता। हकीकत में ऐसे काम होता है कि आपने अगर रैंक अचीव करने हैं तो आपने अपनी वीकर में अपना सेम रैंक निकालना है, उसकी वीकर में से उसका सेम रैंक निकालना है, उसकी वीकर की वीकर में से फिर रैंक निकालना है। ऐसे रैंक अचीव होंगे। पावर में जो बंदा जिस रैंक पे है, जहाँ पे है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता मेरे भाई, रैंक अचीव हो ही नहीं सकता, सवाल ही पैदा नहीं हो सकता। अदरवाइज़ आप बहुत सारी कंपनीज़ में देखेंगे लोग सेकंड टॉप अर्नर भी बन चुके होंगे, बड़ी बड़ी अर्निंग्स भी कमा चुके होंगे, रैंक 3-4 से आगे नहीं होंगे भाई। उनका कभी रैंक भी पूछ लेना। टॉप अर्नर बताने वाले रैंक अपना नहीं दिखाएंगे क्योंकि नीचे क्राइटेरिया पूरा नहीं हो पाया भाई। ये बैनरी का प्रॉब्लम है। ये है रैंक अचीवमेंट क्राइटेरिया और ये मैंने आपको इस हवाले से बताया और ये मैंने डिफ़िकल्ट भी नहीं किया, सिंपल आपको एक क्राइटेरिया बताया है। इनमें से एक बंदा ऊपर नीचे हो गया, तितर हो गया, या पावर ना चली, या वीकर चली, या वीकर चली और उसमें आपका डायरेक्ट काम नहीं कर रहा, इनडायरेक्ट काम कर रहा है, डायरेक्ट आपका रैंक अचीव नहीं कर पाया, तो आप आगे नहीं जा सकते। किसी भी सूरत में आपको ज़ीरो से बंदा ज्वाइन करवाना पड़ेगा, उसके ऊपर ज़ीरो से मेहनत करनी पड़ेगी। उसको 5 मंथ लगे, उसको 1 साल लगे, उसको 2 साल लगे, उसको 3 साल लगे, उसको 5 साल लगे। जब वो कंप्लीट काम करेगा, रैंक अचीव करेगा, देन ये बंदा आगे जाएगा, अदरवाइज यहीं पर स्टिल रुका रहेगा। तो ये क्राइटेरिया होता है। सिर्फ आपके डायरेक्ट लगाने से और वीकर चलाने से रैंक अचीव नहीं होते। आपको अपनी हर वीकर के बंदे की हर वीकर में से नीचे एक प्रोसीजर, एक सीक्वेंस के साथ रैंक अचीव करवाने पड़ते हैं। अब मैं मुनाफकत करूंगा अगर जनरेशन प्लान की भी आपको रियलिटी ना बताऊं कि यहाँ पे रैंक कैसे अचीव होते हैं, तो वो भी मैं आपको बता देता हूँ कि जनरेशन में रैंक कैसे अचीव होते हैं। याद रखिएगा, सेम रैंक भी बताऊँगा कैसे रुक जाता है और आपकी जो क्राइटेरिया है या आपको यहाँ पे रैंक कैसे अचीव होते हैं वो भी बताऊंगा। अब क्राइटेरिया जो होता है वो याद रखिएगा, किसी भी इंडस्ट्री में, डायरेक्ट सेलिंग में, किसी भी कंपनी में जो क्राइटेरिया होता है, जैसे बैनरी प्लान में है, इसी तरह मैट्रिक्स में, जनरेशन में, 1 लैग में, स्पाइडर नेट में, किसी भी आप नेटवर्क मार्केटिंग में जाओगे, डायरेक्ट सेलिंग में जाओगे, तो वहाँ पर जो क्राइटेरिया आपका रैंक क्राइटेरिया होता है वो डायरेक्ट के ऊपर होता है, इनडायरेक्ट से नहीं होता। इनडायरेक्ट से आपको पॉइंट्स आते हैं, आपकी टीम भी काउंट होती है, लेकिन जो आपके रैंक अचीव होते हैं वो डायरेक्ट लोगों से होते हैं, इनडायरेक्ट से नहीं होते। तो याद रखिएगा, फ़र्ज़ करें यहाँ पे आप आए, जैसे आप यहाँ पे आए थे, ठीक है जी, आप यहाँ पे आए, आपने 1 पर्सन ज्वाइन करवाया, आपने 2 पर्सन ज्वाइन करवाए, आपने 3 करवाए, आपने 4, 5, 6, 7। ये मैं आपको वो बात बता रहा हूँ जो आपको सेम रैंक का बोला जाता है कि भाई यहाँ तो सेम रैंक के ऊपर चेक रुक जाता है। समझ आ रही है? सेम रैंक के ऊपर चेक रुक जाता है, वो मैं आपको बताने लगा हूँ। फ़र्ज़ करें यहाँ पे ये आप काम कर रहे हैं और ये आपके सारे के सारे डायरेक्ट हैं। अब पहली बात तो ये है कि यहाँ से आपके किसी भी 2 पर्सन का रैंक अचीव करना ज़रूरी होता है।
मतलब आप गोल्ड हुए तो आपके इनमें से, ये तो मैंने 4-5 लिखे, आपके 25, 50, 500, 5000, 5 लाख भी हो सकते हैं। जितना आपका पोटेंशियल है, जितना आपकी स्ट्रगल होगी, जितनी आपकी एफर्ट्स होगी, लेकिन आप देख लें कि कितना आसान यूज़ है, कितना आसान ज्वाइन करना है, कितना आसान इस सिस्टम में आगाज़ करना है, तो आपके साथ कितने लोग खुद ब खुद इस सिस्टम का हिस्सा बनना स्टार्ट हो जाते हैं। तो खैर यहाँ पे फ़र्ज़ करें आपके साथ टोटल जो ज्वाइन हुए वो 30 लोग हुए, फॉर एग्जांपल हम कर लेते हैं। यहाँ पे भी 30 लोग ही ज्वाइन होंगे, 50 भी होंगे, 500 भी होंगे, मसला नहीं है। मैं एग्जांपल ले लेता हूँ, यहाँ पे ये आपके साथ 30 लोग ज्वाइन हो गए। अब 30 लोग जब ज्वाइन हुए, आप गोल्ड तो हो गए अपने डायरेक्ट लगा के और पॉइंट्स कंप्लीट करके। अब अगर आपने यहाँ पे जैसे सेम आपने प्लैटिनियम होना था, यहाँ पे भी आपने प्लैटिनियम होना है, तो प्लैटिनियम होने के लिए इसकी हर वीकर की वीकर में से आपको रैंक अचीवर चाहिए। पावर से कोई तल्लक नहीं है, जो भी है इससे आपका कोई तल्लक नहीं है। लेकिन यहाँ पे क्या होगा कि आपने अगर प्लैटिनियम होना है, क्या होना है, प्लैटिनियम होना है, तो इन सारे 30 लोगों में से कोई से 2 बंदे कहीं से भी आए, कोई भी 2 बंदे हों, जब गोल्ड होंगे तो आपका रैंक क्या हो जाएगा, प्लैटिनियम हो जाएगा। आप प्लैटिनियम हो जाएंगे और नीचे आपके 2 गोल्ड आ जाएंगे। अगर फ़र्ज़ करें सेम रैंक के ऊपर आपकी अर्निंग कैसे रुकती है ये भी बता देता हूँ। फ़र्ज़ करें इन 30 लोगों में से एक बंदा गोल्ड हुआ और ये वाला, ये गोल्ड हो गया। जैसे ही ये गोल्ड होगा, ये बंदा गोल्ड होगा, इस गोल्ड के होने से इस गोल्ड का, ठीक है, जिसे जीसी बोलते हैं, इस गोल्ड का और इसकी आगे जो टीम बनी हुई थी इसका कमीशन आपको फिलहाल रुक जाएगा। इनडायरेक्ट जिसे बोलते हैं, जो टीम वर्क होता है, इन सारे लोगों का आपको कमीशन एज इट इज आता रहेगा। समझ आ रही है, क्लियर हो गया होगा। इस बंदे का कमीशन रुकेगा जैसे ये गोल्ड होगा। अब आपको प्लैटिनियम होने के लिए कितने गोल्ड चाहिए थे, 2, एक आपका हो गया, एक आपको गोल्ड चाहिए और वो आपके डायरेक्ट में से चाहिए। अब इन 30 में से आपने 50 ज्वाइन करवाए, 500 करवाए, 5000 करवाए, इनमें से कोई सा भी दूसरा, जैसे ही फ़र्ज़ करें ये वाला गोल्ड हो गया, ये क्या हो गया, जीसी, ये जैसे ही गोल्ड होगा आपका रैंक प्लैटिनियम हो जाएगा। अब इस बंदे का रैंक जो अचीव होने की वजह से आपका अर्निंग रुकी हुई थी वो दोबारा से शुरू हो जाएगी, दोबारा से आपको आना स्टार्ट हो जाएगी। इसको बोलते हैं सेम रैंक, इसको बोलते हैं आपका चेक रुक जाएगा, इसको बोलते हैं आपको आएगा कुछ नहीं। ओ भाई इस चीज़ को समझो तो सही, ये अचीव कैसे होता है। और इसमें यही चेक होता है, इसमें कोई और चेक नहीं होता। आप अपनी मर्जी के मुताबिक कमा सकते हैं, डेली बेस अर्निंग के ऊपर लिमिट नहीं है, मंथली अर्निंग के ऊपर लिमिट नहीं है। जितने दिल करें ज्वाइन करवा सकते हैं, जब दिल करे काम कर सकते हैं। ना आपकी कोई अर्निंग रोक सकता है, ना आपको अपना कोई चेक लिखने से रोक सकता है। लेकिन जहाँ पे होता है डेली कितना कमा सकते हैं उसके ऊपर लिमिट है, मंथली कितना कमा सकते हैं उसके ऊपर लिमिट है, इससे ऊपर नहीं जा सकते। अब मैं आपको पोटेंशियल की बात करूं, इस सिस्टम के अंदर, या इस सिस्टम की पहले हम बात कर लेते हैं। फ़र्ज़ करें आप 10 लाख रुपए कमाना चाहते हैं, कितना, 10 लाख। आपकी टीम भी है, आपका नेटवर्क है, आपकी स्ट्रगल है, आप नेटवर्कर हैं। लेकिन अगर सिस्टम ने 3 लाख पर मंथ की एवरेज रखी हुई है कि इससे आगे आप नहीं जा सकते, तो नहीं जा सकते। 3 लाख 1 रुपया भी नहीं आएगा, 3 लाख ही आएगा, इससे आगे नहीं जाओगे। लेकिन अगर यहीं पे आप जितना कमाना, आप 10 लाख कमाना चाहते हो लेकिन आपकी सेल गई 11 लाख की, तो आपको 11 लाख आएगा भाई। 12 लाख कमीशन बना, 12 लाख आएगा। 1 करोड़ कमीशन बना, 1 करोड़ आएगा। किस में, जनरेशन प्लान में, बैनरी में नहीं आएगा। बैनरी डिसाइड करती है कंपनी कि आप कितना कमाओगे, जनरेशन में डिसाइड करते हो आप कि आप कितना कमाओगे। अब फैसला आपके हाथ में है कि किसके अंदर पोटेंशियल है, किसके अंदर वर्थ है। क्यों, मैं आपको एक एग्जांपल देता चलूं। बैनरी प्लान के अंदर आपको मैं पहले भी बता चुका हूं, कोई एक पर्सन जो बैनरी प्लान से पर मंथ 10 लाख रुपए कमा रहा हो एक अकाउंट से। जनरेशन प्लान के आप जितने करोड़ों के चेक देखोगे, लाखों के देखोगे, पैसिव इनकम देखोगे, वो जनरेशन प्लान की है, बैनरी प्लान की नहीं है सर। तो इसलिए इन चीज़ों को अंडरस्टैंड करें, पहले इन चीज़ों को मुकम्मल सर्च करें, खुद सर्च करें। जहाँ पे मैं गलत कह रहा हूँ यूट्यूब पे जाएं, इन चीज़ों को वेरीफाई करें, फिर बात करें, फिर इसके ऊपर अमल करें, फिर अपना कैरियर फ्यूचर डिसाइड करें। मेरी बात नहीं मान लेनी, किसी और की बात भी नहीं मान लेनी। लोग पंप करेंगे अपना चेक बनाने के लिए, लोग पंप करेंगे टीम को मोटिवेट करने के लिए, लोग बहुतान भी लगाएंगे अपना चूरन बेचने के लिए। मैं अगर कहूं तो मैं जनरेशन में काम कर रहा हूं, तो मैं जनरेशन को क्यों प्रेफर कर रहा हूं, क्योंकि मैं काम कर रहा हूं।
कोई अगर बैनरी में काम कर रहा है तो वो क्यों कर रहा है? क्योंकि वो बैनरी में काम कर रहा है, उसको बैनरी के बेनिफिट बताने हैं, नेगेटिव पॉइंट्स नहीं बताने। लेकिन मैं दोनों की आपको हकीकत बता रहा हूँ कि रैंक कैसे अचीव होते हैं। अब सेम इसी तरीके से अगर आपने पीसी से आगे जाना है, कोई रैंक अचीव करना है, फ़र्ज़ करें सेल्स मैनेजर आपने अचीव करना है, तो आपको 2 पीसी चाहिए, 2 प्लैटिनियम होंगे, आपकी पूरी टीम में से कोई से भी दो तो आपका रैंक अचीव हो जाएगा। अगर रैंक अचीव नहीं भी होता, आपकी अर्निंग तो नहीं रुकती, अर्निंग तो एज इट इज़ आ रही है। तो प्रॉब्लम कहाँ पे है? सिर्फ वो बंदा जिसका रैंक अचीव हुआ आपकी टीम में और आप उससे अगले रैंक पे नहीं हो, तो उस बंदे का और उसकी टीम का उस वक्त तक आपको चेक मतलब टीम वर्क कमीशन नहीं आएगा, सिर्फ उस एक बंदे का, बाकी सारी टीम का आएगा जब तक आप अगले रैंक पे नहीं जाते और दूसरा आपका रैंक अचीवर नहीं आ जाता। अगर इस चीज़ को आप कहते हो कि यहाँ पे कुछ नहीं आएगा, तो ब्रदर फिर मैं कुछ नहीं कह सकता, फिर आपका कोई अपना फार्मूला होगा या वो लोग ठीक कह रहे होंगे जिन लोगों की बात आप सुनते हो। लेकिन उनसे कैलकुलेशन मांगना, उनसे बैनरी का पोटेंशियल और जनरेशन का पोटेंशियल मांगना, फिर इनका डेली बेस अर्निंग का और मंथली का चेक मांगना कि दोनों में मुझे बताओ बेस्ट कहाँ पे आता है, पैसिव इनकम कहाँ पे आती है। लोग करोड़ों किस में कमाते हैं, बैनरी में या जनरेशन में? लोग कहते हैं जनरेशन में तो अर्निंग ही नहीं आ सकती, तो करोड़ों कहाँ से आ रहे हैं? बेस्ट कंपनीज की जिनकी आप एग्जांपल्स देते हो, जैसे कि एमवे है या वेस्टीज है, जो टॉप 10 में आ रही हैं, जो बहुत बड़ी कंपनीज हैं, डायरेक्ट सेलिंग्स की मिसाल दी जाती है, वो कौन से प्लान पे काम करती हैं भाई? वो तो जनरेशन प्लान पे काम करती हैं। आप कहते हो जनरेशन प्लान में है ही कुछ नहीं। तो खैर आप खुद तसल्ली करें, चेक करें। अब हम बात कर लेते हैं कि पूरे एशिया में कितनी कंपनीज हैं जो जनरेशन प्लान पे काम करती हैं और बैनरी प्लान पे काम करती हैं। सर आप खुद सर्च कर लें, 80% कंपनीज हैं जो जनरेशन प्लान के ऊपर काम करती हैं। कितनी कंपनीज हैं? पूरे एशिया की बात कर रहा हूँ, सिर्फ पाकिस्तान की नहीं बात कर रहा। 80% कंपनीज हैं जो जनरेशन प्लान पे काम करती हैं और 12% कंपनीज हैं जो बैनरी प्लान पे काम करती हैं। और इसके अलावा 8% और कंपनीज हैं जो मैट्रिक्स पे काम करती हैं या आपको स्लॉट्स पे काम करवाती हैं, मतलब मुख्तलिफ तरीके से, स्पाइडर लेग, वन लेग या कोई भी है तो उसके ऊपर। तो 80% किस चीज़ के ऊपर काम कर रही हैं पूरे एशिया में? जनरेशन प्लान के ऊपर। अब इसके बाद बात कर लेते हैं कि 80% लोग बैनरी प्लान को छोड़ जाते हैं कामयाब होने के बाद, मतलब अचीवर बनने के बाद, पैसा कमाने के बाद, एक अच्छे लेवल पे पहुंचने के बाद, 5 लाख, 7 लाख, 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख टीम बनाने के बाद वो छोड़ जाते हैं बैनरी प्लान को। और ये मैं नहीं कह रहा, खुद सर्च कर लेना, ठीक है। एवरेज के मुताबिक 80% लोग कामयाब होने के बाद, पैसा कमाने के बाद छोड़ जाते हैं। वो मैं आपको बता चुका हूँ क्यों छोड़ जाते हैं, क्योंकि जैसे ही डेप्थ बनती है, नीचे टीम बड़ी बनती है, सीनियर का कमीशन डाउन चला जाता है 0.5% में, 0.6% में, 0.3% में, 1% में या 2% में। तो आप खुद अंदाज़ा लगाएं, जहाँ पे आपको लाख के साथ 15,000 रुपये आ रहे थे, फ़र्ज़ करें 15%, वहीं पे आपको 0.5% है तो लाख के साथ 500 रुपये आ रहे हैं। तो उस 15,000 पे पहुंचने के लिए या 1500 पे पहुंचने के लिए या 15 लाख पे पहुंचने के लिए आपको कितना ही सेल चाहिए, कितना नेटवर्क चाहिए, कितनी वर्थ चाहिए। इस वजह से लोग 80% बैनरी प्लान को कामयाब होने के बाद छोड़ जाते हैं। 5 साल बाद, 7 साल बाद, 8 साल बाद, 10 साल बाद, 15 साल बाद। छोड़ के क्यों जाते हैं? क्योंकि उन्हें नज़र आ जाता है कि भाई इसमें मज़ीद हम अपनी मर्ज़ी का पैसा नहीं कमा सकते, सेल जितनी भी दे लें, नेटवर्क जितना भी बना लें, जोर जितना भी लगा लें, लेकिन जहाँ पे हम पैसिव इनकम एंजॉय नहीं कर सकते। पैसिव इनकम से आपको यहीं से आइडिया हो गया होगा कि मैंने आपको कहा है कि सिंगल एक पर्सन बैनरी प्लान के अंदर ले आएँ जो एक आईडी से 10 लाख रुपए पर मंथ कमा रहा हो। नहीं है सर, ठीक है। अगर कोई कमा रहा है तो वो नए नए सिस्टम के अंदर कमा रहा है। जैसे ही वर्थ बनेगी, टीम बनेगी, नेटवर्क बनेगा, 3-4 साल वो चलेगा, उसके बाद उसका कमीशन डाउन, ठीक है। जिन कंपनियों में 12 लाख पर मंथ, 15 लाख पर मंथ, 20 लाख पर मंथ की एवरेज बताई जाती है, वहाँ पे वो चेक डिस्कस नहीं किए जाते, पोटेंशियल बताया जाता है। उनमें से चेक निकालो तो 40 या 50% अर्निंग आके बचती है। फ़र्ज़ करें एक बंदा कह रहा है कि आप 20 लाख रुपए पर मंथ यहाँ से इस कैलकुलेशन के मुताबिक कमा सकते हो। जब उसके चेक्स, जब उसकी लिमिट्स, जब डेली अर्निंग, वो उसके ऊपर लिमिट्स आप कैलकुलेट करोगे ना, तो बाद में बामुश्किल 7 से 8 लाख रुपए बचेंगे। बाकी सारे चेक्स की मद में, टैक्स की मद में, लिमिट्स की मद में कट जाएंगे। तो ऐसा मुमकिन ही नहीं है, हो ही नहीं सकता। मैं ऐसे तो नहीं कह रहा। जनरेशन प्लान के अंदर आपको हज़ारों लोग मिल जाएंगे जो करोड़ों रुपए कमाते हैं और जितना दिल करे कमा सकते हैं। मज़े की बात यह है कि जो कमाते हैं वो नहीं, आज से ज्वाइन करके आप किसी भी जनरेशन प्लान के अंदर कमा सकते हो, क्योंकि इसके अंदर लिमिट नहीं है, चेक नहीं है, जितना दिल करे आप यहाँ पे अर्निंग कर सकते हो।
इसके बाद मैं थोड़ा सा नेक्स्ट चलूँ तो जब बाइनरी प्लान को 80% लोग छोड़ते हैं तो 5 to 7% लोग जनरेशन प्लान को भी कामयाब होकर छोड़ जाते हैं। हर प्लान के अंदर रेशो होती है, मैंने पहले बोला था कामयाब भी हर सिस्टम के अंदर मिलेंगे, नाकाम भी, लेकिन हमने किसको फॉलो करना है, रेशो को। फिर कुछ लोग कहते हैं वो लोग तो जो है ना वो बाहर की अमेरिकन कंपनीज और उन कंपनियों के साथ पाकिस्तान के बिहेवियर को कंपेयर करते हैं और फिर कहते हैं कि जी हम ऐसा कंपेयर करेंगे और ये एवरेज देख लें। एवरेज देखने के साथ साथ ये भी देख लें कि पाकिस्तान में कितने प्लान हैं जो बाइनरी सक्सेसफुल हैं। बात तो यहाँ पे भी अड़ जाती है ना कि अगर हम दूसरों के साथ बाइनरी प्लान या जनरेशन प्लान को कंपेयर नहीं कर सकते तो आप ज़रा इस चीज़ को भी कैलकुलेट करके दिखा दें कि पाकिस्तान में कितने प्लान हैं जो सक्सेसफुल हैं वो बाइनरी प्लान है। यहाँ पाकिस्तान में भी आपको प्लान जो सक्सेसफुल ज़्यादा मिलेंगे वो जनरेशन प्लान मिलेंगे। आपको एक और मैं बात बताता हूँ, तकरीबन 85 to 90% जो कंपनीज़ हैं वो बाइनरी प्लान के ऊपर बनती हैं। 85 to 90% जो स्कैम होते हैं वो बाइनरी प्लान के अंदर होते हैं। वेबसाइट्स आती हैं, ROI आते हैं या डायरेक्ट सेलिंग में कंपनीज बनती हैं, वो किसके ऊपर बनती हैं, बाइनरी प्लान के ऊपर। क्यों? क्योंकि इसके अंदर अट्रैक्शन होती है, इसके अंदर ज़रा पैसा शुरू में बड़ा नज़र आता है तो लोग लालच की वजह से इनके साथ जुड़ जाते हैं। यही लोग, अच्छा हर कंपनी फ्रॉड की नीयत से नहीं आती, कुछ कंपनीज फ्रॉड का प्लान बना के आती हैं, कुछ कंपनीज ओवरपेड होने की वजह से छोड़ जाती हैं। मतलब 1 करोड़ की सेल गई, 1.5 करोड़ कमीशन बांटना पड़ा, कैसे बांटेंगी, सिस्टम क्लोज करेंगी, अल्लाह हाफिज़। तो इस चीज़ को अंडरस्टैंड करें कि 85% से 90% तक जो कंपनी स्कैम होता है वो बाइनरी प्लान के अंदर होता है। तो होता क्यों है? इनसे कैलकुलेशन मैनेज नहीं होती। नंबर 2, ये प्लान बना के आते हैं और जब कैलकुलेशन बेस्ट करते हैं, कैलकुलेशन ठीक करते हैं तो उतना कमीशन बांट नहीं सकते जितना बोल देते हैं, जितना लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए बताते हैं। फिर ये करते क्या हैं, ब्राउन सिल्वर गोल्ड कोई भी सिस्टम है 3-4 लेवल तक अर्निंग सही देते हैं, उनकी काट नहीं सकते, उनकी काटेंगे लोग छोड़ जाएंगे। ऊपर वालों के ऊपर फिर चेक्स लगते हैं, उनकी अर्निंग डाउन जाती है, उनका गला काटा जाता है। काटा क्यों जाता है? सिस्टम को बचाने के लिए। सिस्टम को बचाते हैं, ऊपर वाले की अर्निंग नहीं रहती। तो वो पागल तो नहीं है कि दिन रात एक करेगा, रगड़ा लगाएगा, मेहनत करेगा, स्ट्रगल करेगा और फिर जलीलो ख्वार होगा और कहेगा जी जी माशाल्लाह बड़े अच्छे रैंक पे हूँ। ऐसा तो नहीं है। हर बंदा मेहनत करने आता है, पैसा कमाने आता है, फ्यूचर बनाने आता है, कैरियर बनाने आता है। तो सिर्फ ये तो नहीं कि बस सेल देनी है और टीम बतानी है और बल्ले बल्ले करवानी है, बल्कि जेब में भी कुछ होना चाहिए। क्योंकि पेट जो है ना वो मोटिवेशन या विजन से पहले पैसा मांगता है, खुराक मांगता है। जब खुराक नहीं होगी विजन नहीं बनता भाई। विजन तब बनता है जब आपकी जेब में कुछ होता है। तो इसलिए यहाँ पे स्कैम होते हैं, स्कैम यहाँ पे भी होते हैं। यहाँ पे 8% to 10% स्कैम जनरेशन प्लान के अंदर भी होता है, लेकिन वो प्री प्लान होता है, ओवरपेड नहीं होते। जनरेशन प्लान ओवरपेड नहीं होता, वो प्री प्लान लोग करते हैं। और स्कैम तो हर जगह पे अच्छाई और बुराई होती है, लेकिन एवरेज की अगर हम बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं। इसके बाद मैं एग्जाम्पल दूंगा, हर बंदा सोनू शर्मा को सुनता है। सोनू शर्मा ने 15 साल नेटस्विच किया, 5 अकाउंट्स लगाए, 5 अकाउंट्स में से उसका जो बेस्ट परफॉर्मेंस या बेस्ट अर्निंग थी वो 25 लाख रुपए थी। मतलब पर मंथ 5 लाख रुपए पर आईडी। ठीक है जी। उसने 15 साल के बाद 5 आईडियों से 25 लाख का पोटेंशियल हासिल किया। 15 साल के बाद नेटस्विच को छोड़ दिया। टीम कितनी थी? 10 लाख प्लस। वीकर कितनी थी? 4,75,000। कितनी? 10 लाख की टीम, 4,75,000 की वीकर, 5 आईडीज एक्टिव, 25 लाख से ऊपर नहीं जा सका। उसी बंदे ने जाके वेस्टीज को ज्वाइन किया। वेस्टीज क्या था? जनरेशन प्लान। जनरेशन प्लान वेस्टीज की 9 लेवल अर्निंग है टोटल, और इस टाइम डायरेक्ट सेलिंग में टॉप 10 में वेस्टीज आता है क्या? जनरेशन प्लान। लेवल अर्निंग कितनी है? 9 लेवल। और आप जिस सिस्टम में काम कर रहे हो, हम जिस सिस्टम में काम कर रहे हैं उसकी 15 लेवल अर्निंग है। 15 लेवल, 15 लेवल, इसकी 9 लेवल अर्निंग है। और जो 9 लेवल अर्निंग है उसके अंदर वो बंदा 9वें महीने का चेक कितना उठाता है? 1,75,00,000 रुपए। ये पावर है जनरेशन प्लान की। जिस बंदे ने 15 मंथ में 25 लाख से ऊपर नहीं कमाया था, वो बंदा 9वें महीने 1,75,00,000 पे कैसे पहुंच गया? क्या वो पहले मेहनत नहीं कर रहा था? उसके पास तो टीम पहले ज़्यादा थी इससे, लेकिन अर्निंग यहाँ पे इतनी क्यों आई?
थ्रू जनरेशन प्लान। लिमिट नहीं थी, पोटेंशियल था, पैसिव इनकम थी, जितना दिल करे। एक कंपनी आपको कहती है 2 से ज़्यादा नहीं लगानी, एक कंपनी कहती है जितना दिल करे भाई, तो आपको नहीं समझ आती। एक कंपनी कह रही है जितना दिल करे ओपन करो, एक कंपनी कह रही है 2 से ज़्यादा नहीं करना। तो समझ आ गई होगी मेरे ख्याल में। थोड़ा सा हम आगे चलते हैं। तो मैंने बड़ी कोशिश की है कि आपको डीपली जाके एक एक चीज़ क्लियर करूं, समझाने की कोशिश की, क्लियर करने की कोशिश की। और यहाँ पे आपको ये भी बताया कि जनरेशन के अंदर क्या होता है, बाइनरी के अंदर क्या होता है। अर्निंग दोनों जगह पे आती है, लोग पैसा भी दोनों जगह पे कमाते हैं, लेकिन अपनी सोच के मुताबिक, अपने माइंडसेट के मुताबिक। एक बंदा 2-3 लाख रुपए को कोई बहुत बड़ी अमाउंट समझता है तो वो किसी भी सिस्टम में एडजस्ट हो जाएगा, उसके लिए मसला नहीं है। लेकिन जो अपनी मर्जी के मुताबिक पैसिव इनकम कमाना चाहता है, एंटरप्रेन्योर का मतलब समझता है, पैसिव इनकम का मतलब समझता है, ग्रोथ का मतलब समझता है, वर्थ का मतलब समझता है, पोटेंशियल का मतलब समझता है, तो वो फिर डिसीजन जब लेगा तो सोच समझ के लेगा। ना वो सीनियर की बात में आएगा, ना वो कंपनी के ऑनर की बात में आएगा, ना वो मेरी बात में आएगा, ना किसी थर्ड पर्सन की बात में आएगा, बल्कि वो अपनी ज़िंदगी का डिसीजन खुद लेगा। तो इसलिए मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की। किसी भी भाई को, किसी भी दोस्त को दौराने इस वीडियो को बात मेरी बुरी लगी हो उसके लिए माजरत चाहूँगा, अच्छी लगी हो फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। अपने फ्यूचर, अपने कैरियर का सही डिसीजन लीजिएगा। और याद रखिएगा, बड़ा कमाना है तो डिसीजन बड़ा करना पड़ेगा, ज़ीरो पे भी आना पड़ेगा। मुझसे बेहतर कौन जान सकता है जिसने 3 साल जनरेशन प्लान किया, इंटरनेशनल कंपनी में काम किया, ओल्ड प्लान में, जनरेशन ओल्ड प्लान में काम किया, ठीक है। उसके बाद मैंने मूव ऑन किया बाइनरी प्लान में। 3 साल मैंने बाइनरी प्लान किया, पाकिस्तान की बहुत अच्छी कंपनी, वहाँ पे काम किया। 3 साल के बाद जिन नताइज पे मैं पहुँचा, जिन रिज़ल्ट्स पे मैं पहुँचा, क्योंकि जहाँ पे मैं पहुँचा वहाँ तक आज तक कोई नहीं पहुँचा था, तो जो चीज़ें मुझे सामने आई, जिन चीज़ों को मैंने समझा, जब मुझे जाके पता चला तो मैंने उसको भी रिज़ाइन दिया और फिर दोबारा जनरेशन प्रो में आगाज़ किया। क्यों? क्योंकि यहाँ पे मेरे ऊपर बंदिश नहीं है। जितनी मैं स्ट्रगल कर रहा हूँ, जितनी मैं एफर्ट्स कर रहा हूँ, उतने मुझे यहाँ पे तवक्को है, रिजल्ट्स भी मिल रहे हैं और इंशाल्लाह मिलेंगे भी सही, क्योंकि यहाँ पे कैद नहीं होती। अपनी मर्ज़ी का बंदा चेक लिख सकता है। कुछ लोगों ने, बल्कि कुछ ज़्यादा पढ़े लिखे लोगों ने, जिनका कोई ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं, कोई बड़ी अचीवमेंट नहीं, जिन्होंने बड़े रैंक को कभी अचीव करके देखा नहीं, 2-3 साल से ज़्यादा का कोई एक्सपीरियंस नहीं, मतलब किसी को 6 महीने हुए, किसी को 2 महीने हुए, किसी को 1 साल हुआ, तो बहुत सारी कहानियाँ भी बनाई, बहुत सारी वीडियोस भी बनाई, बहुत सारे मुझे मैसेज भी किए, बहुत कुछ समझाया भी सही, मतलब अपनी तरबियत के थ्रू भी, अपने ख़ानदान के थ्रू भी, अपने अल्फाज के थ्रू भी। बड़ी खुशी हुई उनके अल्फाज देख के कि माशाल्लाह बहुत अच्छी तरबियत है। तो खैर उसके बाद उन्होंने मुझे समझाया भी और कहते हैं आपको अभी समझ आई, 3 साल के बाद आपको समझ आई। तो भाई मैंने उनको सिंपल बोला कि मेरे भाई 3 साल के बाद जो चीज़ें मुझे आज नज़र आईं या 1-2 महीना पहले नज़र आईं, वो मैं आपको 3 साल पहले कैसे बता सकता हूँ? आप मुझे कल के बारे में बता सकते हो, कल क्या होगा? कहते हैं नहीं। तो मैंने कहा मैं आपको 3 साल बाद जो होगा, जो आज हुआ है या 1-2 महीने पहले हुआ है, वो मैं आपको पहले कैसे बता सकता हूँ? फिर कहा आपको आज समझ आई। मैंने कहा आई तो आ तो गई ना, आपको तो वो भी नहीं आई। टाइम पे समझ का आ जाना बहुत बड़ी बात है। धक्के खा के, रगड़े लगवा के, पछतावे के साथ जीने से बेहतर है टाइम से साइड पे होके, अपने ऊपर तनकीद करवा के, गालियां खा के, अपने आराम से एक मुस्तकबिल का आगाज़ करना, कैरियर फ्यूचर का आगाज़ करना कामयाबी कहलाती है। और हर कामयाबी से पहले नाकामी का आना, बातों का होना, बड़े बड़े लोगों का आना, इज़्ज़तदार लोगों का आना, रिस्पेक्ट के साथ बात करना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि ये लोग नहीं आएंगे तो पता कैसे चलेगा कि हर सिस्टम में ऐसी पैदावार होती है। खैर, आप भी अगर आपको लगता है कि कोई अगर बंदा छोड़ के जाता है किसी सिस्टम को, वो बंदा गलत होता है, तो ये बात ज़हन में रख लीजिएगा, ऐसा नहीं होता। एक स्कूल में जब हम पढ़ते हैं ना, तो हर फेल होने वाला बच्चा कसूरवार नहीं होता। कभी कभी उस स्कूल का मसला होता है। जिस स्कूल में ज़्यादा फेल होने वालों की रेशो हो, उस स्कूल का मसला होता है मेरे भाई। तो सेम इसी तरीके से हर कंपनी से जाने वाले बंदे में प्रॉब्लम नहीं होती, कुछ सिस्टम में भी गड़बड़ होती है। तो ऐसा तो नहीं है। आज तक एक कंपनी मुझे दिखा दें, सिंगल एक कंपनी जिससे किसी एक बंदे ने मूव ऑन किया और उस कंपनी ने कहा बहुत अच्छा इंसान था, बहुत अच्छा डिसीजन लिया और छोड़ के चला गया, उसका जाना बनता था, वो बिल्कुल सही करके गया। एक बंदा तो ले आए। और अगर आपको कोई बंदा ना मिले ना, तो फिर खुद छोड़ के देख लेना, ये आपके सारे वहम, ये आपके सारे भरम, ये टूट जाएंगे। ठीक है, अच्छे हैं या बुरे हैं, 2 कदम हम भी तेरे साथ तो चले हैं। तो कभी भी जहन में ये चीज़ आए ना कि वो गलत था, तो खुद छोड़ के देख लेना, आपको समझ आ जाएगी कौन गलत था। हमें भी ये भरम था, बहुत सारे और लोगों को भी ये भरम था कि ऐसा नहीं होगा, लेकिन जब हुआ ना, तो फिर वो उम्मीद
वो स्ट्रगल, वो मेहनत जो की गई थी, तो वो जब टूटती है बड़ा अफसोस लगता है। और एक बंदा जिसको इस चीज़ का आइडिया नहीं, वो बंदा ये बातें कर रहा हो तो फिर भी अफसोस होता है। और मैं ये चैलेंज कर रहा हूँ, जिसको लगता है ऐसा नहीं होता वो एक बार छोड़ के देख ले। जो उसे तमग़ा इम्तियाज़ से नवाजा जाएगा ना, और जो उसके बाद उसके ऊपर ट्रेनिंग्स होंगी, वीडियोस बनेगी, बातें होंगी, उसको रिवॉर्ड्स मिलेंगे, वो सारी ज़िंदगी भूलेगा नहीं। और वो अपनी जितनी उसने मेहनत की, स्ट्रगल की, जितना मुखलिस रहा, उस पर पछतावा होगा उसे। तो खैर, आज की इस वीडियो में आपको कैसा लगा, समझ आई या नहीं आई, तो ये लाजमी तौर पे फीडबैक दीजिएगा, दुआ में याद रखिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। अगर इसी तरीके से आपने अच्छा फीडबैक दिया, आपको समझ आई, आसान अल्फाज में मैंने समझाने की कोशिश की है, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्द मिलते हैं। थैंक यू सो मच, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।